आज सत्संग के विषय में कुछ बातें। स्वभाव सम्मुख होना ही सत्संग है, लेकिन सम्मुख होना सिर्फ भौतिक अर्थों में कोई सार्थकता नहीं रखता। अगर मन में विचारों का ऊहापोह चल रहा है तो फिर सम्मुख होकर भी तुम विमुख ही रहोगे। मन में ऊहापोह समाप्त हो गए हों, विचारों की तरंगे ना हो, मन एक शांत झील हो गया हो, तो फिर तुम कहीं भी हो, सम्मुख हो। सम्मुखता एक आंतरिक अवस्था है, बैठते बैठते सत्संग में कभी घटती है, तुम्हारे घटाए तो घट नहीं सकती। कि तुम चाहो तो घट जाए, क्योंकि तुम्हारी चाह भी बाधा है। तुम्हारी चाह भी एक विचार है, एक चेष्टा है, और जहां विचार है, चेष्टा है, वहीं विमुखता है। इसलिए अनायास ही घटती है। धैर्य चाहिए बस। बैठते रहो सत्संग में, उठते रहो सत्संग में। कोई जल्दी न की, कोई अपेक्षा ना की, तो किसी न किसी दिन तुम अचानक अपने को सन्मुखता में पाओगे, और तब यह घड़ी घेर लेगी तुम्हें। यह अपूर्व अनुभव होगा, क्योंकि जब तुम सद्गुरु के सम्मुख होते हो तो तुम मिट जाते हो, सद्गुरु भी मिट जाता है। इस आधारभूत बात को ठीक से समझ लेना। जब तक मैं का भाव है तभी तक तू भी है। मैं और तू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक शिष्य है तभी तक गुरु भी है। गुरु की तरफ से तो न गुरु है न शिष्य है। शिष्य की तरफ से शिष्य भी है और गुरु भी है। जैसे ही शिष्य भाव मिटा, जैसे ही तुम शांत हो गए, इतनी भी अस्मिता न रही, इतना भी अहंकार न रहा कि मैं हूँ, कि मैं शिष्य हूँ, कि मैं धार्मिक हूँ, या कि मैं सन्यासी हूँ, या मैं सत्य का खोजी हूँ। ऐसा कोई भाव भी न रहा। एक निर्भाव दशा हो गई। उसी क्षण गुरु भी मिट गया, न तुम रहे न गुरु रहा। तब अपूर्व प्रकाश का अनुभव होगा। वह प्रकाश मेरा नहीं है, वह प्रकाश तुम्हारा नहीं है, वह प्रकाश परमात्मा का है। जहां मैं नहीं जात, जहां तू नहीं, वहां जो शेष रह जाता है उसी का नाम परमात्मा है। उस शून्य का, उस सन्नाटे का वही हुआ। तुम कहते हो आज बड़ी मुद्दत के बाद आपके सम्मुख होने का अवसर मिला। मुद्दत के बाद भी मिल जाए तो जल्दी है, मुद्दत के बाद भी मिल जाए तो सौभाग्य है। क्योंकि लोग इतने अंधे हैं, आते भी हैं मगर आते कहाँ। बहरे हैं, सुनते हैं मगर सुनते कहाँ। न सुनते हैं न देखते हैं, क्योंकि भीतर इतना उपद्रव चल रहा है, भीतर इतना शोरगुल मचा है। इस शोरगुल के कारण ही हम चूक रहे हैं। नहीं तो वृक्षों के पास बैठ जाओगे, वहां भी यही प्रकाश प्रकट होगा। जहां बैठ जाओगे शांत होकर, मौन होकर, जहां मैं मिटा वहीं प्रकाश प्रकट हुआ। यह मैं की मृत्यु पर अनुभव होता है। सम्मुख होने का इतना ही अर्थ है कि शिष्य का मैं मिट जाए। विमुख होने का अर्थ है मैं सघन। फिर पीठ हो गुरु की तरफ या मुंह हो गुरु की तरफ, कुछ भेद नहीं पड़ता। पास रहो कि हजारों मील दूर रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता।